तो जैसे ही आप सांची के अंदर एंटर करते हो, सामने एक शानदार नजारा आपका वेलकम करता है और वो है स्तूप नंबर 1। दोस्तों, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये एक जीवित इतिहास है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थमसा गया हो। स्तूप नंबर 1, जिसे महास्तूप भी कहा जाता है, ये सांची का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्तूप है और यहीं पर भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। यानी ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक पवित्र धरोहर है जो करीब 2200 साल से यहाँ खड़ी है। और अब बात करते हैं इसके चारों तरफ बने तोरण द्वार की। ये 4 गेट्स 4 दिशाओं में बने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हर गेट की अपनी एक कहानी है, बेहद बारीक और खूबसूरत नक्काशी के साथ। इन पर बौद्ध भगवान के जीवन की झलकियां उकेरी गई है, जैसे उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, पहला उपदेश और महापरिनिर्वाण। सोचिए, बिना एक शब्द कहे ये पत्थर हजारों कहानियां सुना रही है। अब बात करते हैं इस स्तूप की बनावट की। पूरा ढांचा गोलाकार है, जिसे अंड या हेमिस्फेरिकल डोम कहते हैं। ये गोलाकार सिर्फ वास्तुकला नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिकता मतलब है। ये जीवन और ब्रह्मांड के चक्र को दर्शाता है। स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है, जहाँ भक्त परिक्रमा करते हैं। आप जब इसे वॉक करते हो तो एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे खुद बुद्ध आपके साथ चल रहे हो। और अगर ऊपर नजर डाले तो आपको दिखाई देगा हरमी का एक छोटा सा चौकोर प्लेटफॉर्म, जो स्तूप के बिल्कुल टॉप पर है। इसके ऊपर बना है 3 छत्रों वाला स्तंभ, जिसे तय छत्र कहते हैं। ये 3 छत्र 3 रत्नों को दर्शाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, यानी पूरी बुद्ध परंपरा का सार। और जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, चारों दिशाओं में आपको मिलेगी बुद्ध भगवान की भव्य प्रतिमाएं। हर मूर्ति की मुद्रा अलग है, कोई ध्यान में लीन है, कोई ज्ञान दे रही है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये वो भावनाएं हैं जो आज भी आपको भीतर तक छू जाती है। तो दोस्तों, सांची का ये स्तूप नंबर 1 सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिकता आत्मा का प्रतीक है। हर दीवार, हर नक्काशी, हर मूर्ति आपको एक गहरे अनुभव से जोड़ती है। सांची का सफर सिर्फ स्तूप नंबर 1 पर खत्म नहीं होता, असली खजाने तो अब खुलने वाले हैं। स्तूप नंबर 1 के सामने स्तूप नंबर 3 है। यह थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके भीतर रखे गए हैं बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों, सारिपुत्र और मुगलान के अस्थि अवशेष। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है जैसे आप खुद किसी बौद्ध सभा का हिस्सा बन गए हो। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे अशोक स्तंभ के पास, सांची का सबसे पुराना स्तंभ, जिसे खुद सम्राट अशोक के शासन के समय खुदवाया गया था। उस पर लिखा ब्राह्मी लिपि में संदेश आज भी वैसे ही है, जैसे वक्त उसे छू नहीं पाया। और अब हम आ गए हैं मंदिर नंबर 17 के सामने, जो सांची परिसर की सबसे बेहतरीन गुप्तकालीन संरचनाओं में से एक है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी समतल छत, जो इसे बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। मंदिर में एक वर्गाकार गर्भगृह है और इसके आगे 4 थंबों पर टिका एक मुख्य मंडप। यहाँ की सीमित नक्काशी और अंगों का अनुपातिक संतुलन गुप्त काल की वास्तुकला की बारीक और सुंदरता को बखूबी दर्शाते हैं। सीधा साधा दिखने वाला ये मंदिर असल में भारत की क्लासिक मंदिर शैली का शुरुआती उदाहरण है, जहाँ से आगे चलकर
भव्य मंदिरों का इतिहास बना। और फिर आता है चैत्यालय, एक इंडो ग्रीक शैली की खास संरचना। कहा जाता है यहाँ बौद्ध भिक्षु ग्रुप में बैठकर ध्यान करते थे। चारों ओर खुली हवा, थंबों से घिरा केंद्र और भीतर वो शांति जो आपको भी चुपचाप एक कोने में बैठने को मजबूर करते। स्तंभ 25 छोटा है लेकिन इसका प्लेसमेंट बड़ा स्मार्ट है। सभी स्ट्रक्चर्स के बीच में खड़ा हुआ मानो पूरे परिसर की निगरानी कर रहा हो। स्तंभ 26 अपने इंट्रिकेट कार्विंग और सटीक ग्रेवल कटिंग के लिए जाना जाता है। पास ही मंदिर 31 बौद्ध मंदिरों के विकास को दिखाता है। यहाँ की दीवारें और छतें हर पत्थर पर कुछ न कुछ कहानी कहती है। विहार 47 ये वो जगह है